15 है सितंबर 2021 आई थी एसी के ऑफिस असिस्टेंट कमिश्नर के। मुझे उससे काम है, लेकिन कमिश्नर अभी तक मतलब असिस्टेंट कमिश्नर अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे थे। तो मैंने सोचा कि वजह इसकी कि मैं घर जाऊं, तो अब तो मैं निकल ही चुकी हूँ, तो फिर क्यों ना मैं रावल लेक है ना, रावल डैम भी जिसको पहले कहते थे, तो मैं वहां जाकर तो आप लोगों के लिए अच्छे से क्लिप बनाऊं, थोड़ा सा मालूमाती। ये अभी मैं जा रही हूँ, ये मरी रोड है सारा, ये सारा मरी रोड है। इस वक्त रश ज़रा कम है क्योंकि सुबह का टाइम है, तो कुछ लोग तो ऑफिस पहुंच चुके हैं और ये तो बस अभी मेरी तरह जो है बिल्डिंग है ना, ये भी इतनी अच्छी ग्रीनरी थी, लेकिन सारी ग्रीनरी इन्होंने ख़त्म कर दी। ये बिल्डिंग बनाया, यहाँ काफ़ी ग्रीनरी थी, सबको ख़त्म कर दिया। मैं अभी दिखाती हूँ करीब से। ये देखो, ये सारी ग्रीनरी थी, बहुत लश पश, लेकिन ये बिल्डिंग बन रहा है। बिल्डिंग का नाम है वन कंस्टिट्यूशन है कि पता नहीं क्या। ये देखो, सारी ग्रीनरी खत्म कर दी। की तरफ से आ रहे हैं, मैं इधर पिंडी की तरफ से जा रही थी। ये बड़ी रोड, अब ये सारा रास्ता मरी को जाता है। ये सारा मरी को जाता है, ठीक है। जब आप इस तरह आते हैं पिंडी की तरफ से या पिंडी की तरफ से, फिर ये सारा वो आगे रास्ता मरी को चला जाता है और आप इस तरह आ जाओगे लेक व्यू पार्क की तरफ। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो वो रास्ता मरी को चला जाता है और आप इधर से लेक व्यू पार्क का जो गेट है इस तरफ आ जाते हो। ये लेक व्यू पार्क का गेट है, वो मरी, ये पिंडी की तरफ से था ना, मतलब मैंने यू टर्न ले लिया और इस तरफ आ गए। वो मरी की तरफ से जो लोग आ रहे हैं वो है ये इस्लामाबाद की तरफ से बैठे जाते हैं। सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं आ गई आप लोगों के लिए ये क्लिप बनाने के लिए। ये जब आप एंट्री मारते हैं वहाँ से, तो यहाँ पर एक ज़ियारत है, इसका नाम है सैयद पीर आलिम शाह बाबा। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैं काफ़ी दफ़ा आई हूँ, तभी दीवार नहीं होते थे और ये बड़े बड़े दरख्त हैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर काफ़ी दिए भी जलाए हुए हैं। तो सामने ज़ियारत है, ठीक है। ये सामने गेट है लेक व्यू पार्क का। अच्छा, और जब से आ जाते हो तो एक वो रास्ते वो में, और एक ये है। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? नहीं, मतलब इस MTX। यहाँ पर ये बच्चों की गाड़ियाँ वाड़ियाँ सी क्या है? अच्छा, और इसका टिकट कितने है? बच्चों का 450 और बड़ों का 650। अच्छा, ये है, ये गाड़ियाँ जो
ये शुरू में जब आप एंट्री मारते हो ना शुरू में, तो ये बना हुआ है, क्या नाम है इसका? MTX। इसका नाम MTX है। और ये जो गाड़ी है ये आपको सामने आ रही है, ये देखो, ये सारा है बना MTX का। छोटों का 450 रुपये इसका टिकट है और बड़ों का 650। इसमें बच्चे गाड़ियाँ, ये जो सामने गाड़ी है ना इस तरह की है, तो बच्चों का 650, सॉरी 450 और बड़ों का 650 रुपये है। तो आप भी ज़रूर आइएगा अगर आपकी जेब में पैसे हुए तो। मेरे तो इस वक्त नहीं है। तो बच्चे नॉर्मली किस वक्त तक यहाँ रश शुरू हो जाता है? 11 तक तो यहाँ कोई भी नहीं है। वो सामने जो है वो मैं फिर वापसी पर दिखाऊंगी। अभी मैं यहाँ से जाऊंगी सीधा। ये देखिए सामने लिखा हुआ है वेलकम टू लेक व्यू। सामने वेलकम लेक व्यू लिखा हुआ है। अभी मैं आगे जाऊंगी और उसके बाद फिर मैं जब वापसी पर जाऊंगी ना तो उस रास्ते से जाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि वहाँ पर क्या है। और ये वेलकम टू लेक व्यू पार्क। पहले ये रावल डैम हुआ करता था। इसकी मैं आप लोगों को फिर थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताती। ये वो जो बता रहे थे ना ट्रेडेक्स है कि क्या, ये सारे झूले वगैरह उसी के अंदर है। ये अभी ये चौक है, ये सारा ये पार्किंग का एरिया भी आ रहा है और ये सारा चौक है। ये इस साइड वाला जब मैं वापसी पर आऊंगी ना फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। इसमें भी हम इधर से एंट्री करेंगे। अच्छा ये वाला ठीक है। ये देखें ये सारा वो बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अपनी गाड़ी की हिफाजत खुद करना पड़ेगी। तो अगर गाड़ी की हिफाजत खुद कर रहे हैं तो फिर आप टिकट किस चीज़ का लेते हैं? सरकारी जगह है, ये पर्ची भी सरकारी है, हम खुद सरकारी है। वो तो सही है, मुझे पता है आप CDA के अंडर आते हो, मैं जानती हूँ सारा। अच्छा आप बताओ फिर ये क्यों लिखा हुआ है सारा? कौन से साहब ने लगा है? किसने? वो क्या है यहाँ पर? मैं उससे बात करूँगी। ये लो आप टिकट काटो। अभी मैं गाड़ी उधर लगा रही हूँ, ज़रा ध्यान रखने, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी ज़रा उधर जाने क्लिप बनाने मैंने। किधर लगानी है गाड़ी? कहाँ लगाऊँ क्या आपकी नज़र? अच्छा यहाँ मैं लगा लेती हूँ, ठीक है? लेकिन आप शूट कर देना उसको, ठीक है? ओके थैंक यू। कहाँ पर लगाऊं बच्चे? अच्छा ठीक है। ये इस वक्त सारे बंद है क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है। मैं पार्किंग में आ चुकी हूँ। ये सारा इनका पार्किंग है, ठीक है? और ये कुछ जो है तो वो ओपन है और कुछ जो है तो वो ऑफ है। तो मैं अभी जाती हूँ, उनका टिकट का भी पूछती हूँ कि वो कितना टिकट ले रहे हैं यहाँ पर और इनका सारा प्रोसीजर क्या है, आप सबको बताती हूँ। अच्छा जब आप पार्क में एंट्री मारते हो तो इसका 20 रुपये है आज तक के। आज तक की है ना, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं होता, किसी भी टाइम बढ़ा देते हैं। बहुत शुक्रिया। ये पैसों पे दे रहे हो कि फ्री दे रहे हैं? पैसों का है। पैसों का कितने रुपए का? आप 10 रुपये दे दें, कोई बात नहीं, 15 का दे दें। बस आप 10 ले लो ना, अभी मेरे पास 10 ही है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैम इसका फोटो घंटे से ही मास्क पहना हुआ है। हाँ ना। ये पहनता ही नहीं है। अच्छा ये CDA का है? जी जी, CDA का मुलाजिम है। अब बस आप मुलाजिम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? आवाम का तो अपना ही मर्जी होती है ना, जैसे मेरी अपनी मर्जी थी। ओके
अच्छा, ये सारा इनका है वॉकिंग एरिया। यहाँ पर आप इजीली वॉक कर सकते हैं, लेकिन एंट्री के लिए आपको फिर भी 20 रुपये पे करने पड़ेंगे। मैं इधर से जाती हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ से सारा इजीली दिखा सकूँ। अच्छा, जब आप एंट्री करते हो ना तो वो सामने बाथरूम है यहाँ पर। अब साफ़ है या नहीं है साफ़ ये तो मुझे मालूम नहीं है। तो वो सामने बाथरूम है यहाँ पर, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊँगी क्योंकि इस वक्त बड़ी शदीद गर्मी हो रही है और मैं इधर ही से जाऊँगी ताकि आपको ज़ू दिखा सकूँ। ये सारा एरिया, वहाँ से फिर मैं मैन पर आ जाऊँगी। अच्छा, ये ज़ू है सारा। ये ज़ू के लिए अंदर कोई टिकट विकट होते हैं या? अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर ज़ू के लिए अलग से टिकट पे करना पड़ते हैं। ये सारा ज़ू है इनका। आवाज़ें आ रही हैं। अब देखो, मैं आप लोगों की ये क्लिप बनाने के लिए अपने खुद कितने पैसे खर्च कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो ये बर्गर वगैरह ना, इसकी दुकानें काफ़ी तादाद में मौजूद है। अच्छा, इनका यहाँ पर है टिकट घर। बच्चों के लिए 5 से 12 के लिए, 5 बच्चे मौजूद अफराद के लिए 100 और 50। क्या मतलब है बच्चे इसका 100 और 50 का? बड़ों के लिए 100 रुपये और बच्चों के लिए 50 रुपये। बड़ा महंगा लगा है। कितना बड़ा पार्क है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर बड़ों की टिकट 100 रुपये है और बच्चों का है 50 रुपये। लेकिन चूँकि अच्छा, 5 से जो 12 साल तक के बच्चे उनका 50 है, ठीक है, और जो बड़े हैं उनका 100 है। लेकिन मैं ये 100 रुपये आप लोगों की खातिर खर्च कर लेती हूँ क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को अंदर की दिखाने, तो इसलिए मुझे 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ एंट्री करते हैं। यहाँ आपसे आधा टिकट काट लिया जाएगा, आधा आपको दे दिया जाएगा, है ना? कस्टमर का टिकट हो गया, आधा जो है ना। अच्छा, और ये इस वक्त जहाँ मैंने इसमें एंट्री मारी, बहुत ही ठंडी और मज़ेदार जगह है। अच्छा, ये आपने ये बनाया हो तो मतलब इसी से में हमें जाना पड़ेगा? इससे आपने राइट हाथ से आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, का निशान। अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ से एंट्री करते हैं बस फिर चलते चलते। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये देखें, यहाँ पर अभी जब आप इसमें चिड़ियाघर में एंट्री मारेंगे ना तो ये एंट्री का निशान बना है। तो आपने इस तरफ नहीं जाना है, आपने इस तरफ से चल पड़ना है। ये देखिए सारा लगा हुआ है बोर्ड। जब आप इस तरफ से चलेंगे ना आपको सारा एक एक करके नज़र आएगा। मेरी तो बैटरी भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, ये सारा ये मैं स्विमिंग पूल खेलने वाली थी। ये सारे बत्तखों के लिए बनाए हुए पानी का, ठीक है, और इसमें हर किस्म के तोते हैं। नाम तो इसके चिड़ियाघर है। अब देखते हैं कि कितने सिर्फ चिड़िया हैं या और भी कुछ इसमें है। ये बहुत ही खूबसूरत इसके दरख्त बनाए हैं इसमें। यहाँ पर सारे ये इसको बगले जो कहते हैं, ये तोते हैं ग्रीन ग्रीन सारे। अच्छा, परिंदों को पकड़ना या तंग करना सख्त मना है। ये देखो हमारे कौम के लिए किस तरह ये लोग लगाते। बराए मेहरबानी कचरा डस्टबिन के अंदर फेंके। हाँ, ये भी सही है, ठीक है, और नो स्मोक। ये सामने मोर है। ये सारे, ये देखें, ये मोर भी है इसमें। ये अभी इन्होंने शायद रिसेंटली मतलब ये कोविड की वजह से लगाया होगा। बराए मेहरबानी आपस में 6 फीट
का समाजी फासला बरकरार रखें, ग्रिल और दीगर सतह को हाथ लगाने से गुरेज करें। यस, वो सामने मोर बैठा हुआ है। अच्छा, ये भी मोर है वाइट कलर का, डिफरेंट मोर हैं। ये देखिए, ₹100 बहुत एक्सपेंसिव है। आई थिंक, मेरा अपना ख्याल है कि थोड़ा सा कम करना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा टिकट कम करेंगे तो हर कोई आसानी से कम कोविड में जिस तरह सारे लोगों को बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा है ना, ये देखिए, ये सारे उस पर ये जाली सी बनी हुई है। ये जाली इसलिए बनाई गई है ताकि जो परिंदे हैं वो उड़ ना सके। अब देखो, ये सारे खुले हैं, मतलब किसी पिंजरे वगैरह में बंद नहीं है। पिंजरे इनके लिए बनाए गए हैं लेकिन ये उनमें है नहीं। ये देखें, ये सारे हर किस्म के परिंदे, जो इसको क्या कहते हैं, इसका तो मुझे नाम ही नहीं आ रहा, लेकिन ये सारे इस तरह खुले आम जो है तो ये घूम रहे हैं। ये देखें, इन्होंने इनके लिए कितना मेहनत किया हुआ है। और अगर आप देखें ना तो ये बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। मतलब ये जिसने भी ये डिज़ाइन किया है ना, तो वाकई में तारीफ़ के काबिल है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है। ये देखें, ये कबूतर 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 कबूतर, बहुत खूबसूरत बनाया गया ये पार्क। कोविड में जिस तरह बहुत से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है ना, तो मेरा अपना ख्याल है कि ₹100 बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। हालांकि वो उनका भी है कि ज़ाहिर है, इन्होंने ये देखें, उनका भी कसूर नहीं है, उन्होंने इनके लिए खुराक और ये सब कुछ इसी में से निकालना होता है। लेकिन उससे ये होगा कि अगर आप टिकट कम रखेंगे तो फिर लोग ज़्यादा आएंगे। तो ₹100 रखेंगे तो 10 बंदे आएंगे, लेकिन अगर आप ₹50 रखेंगे तो 50 बंदे आएंगे, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। सफाई का बहुत ही अच्छा सा ख्याल रखा गया है यहाँ पर। और एक पूरा है, यहाँ तो आवाज़ गूंज रही है, एक पूरा, यह आवाज़ गूंज रही है, एक पूरा एक पूरा एक पूरा। अच्छा, इस जगह पे खड़े हो जाते हैं तो आवाज़ डबल एक पूरा। यस, यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है। अच्छा, ये इस तरह बनाया गया है ना कि आप बस चलते जाओगे, आपको इधर उधर नहीं, मतलब आप एक सीधा रास्ते इन्होंने इस तरीके से बनाया ना कि आप चलते 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 और फिर एंड में ही निकल जाओगे। फिर इसमें ये अगर आप थक जाते हैं तो यहाँ बैठने की जगह भी है, लेकिन मैं पूरा जो ये है ये नहीं घूमूंगी क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। और दूसरा ये कि मेरे पास मैं चार्ज लाना भूल गई हूँ और मेरे पास मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा है, तो मैंने आगे और पार्क में भी ये क्लिप बनाने, मतलब ये जो चिड़ियाघर बना हुआ है ना, तो इसके अंदर ही ये इन्होंने खाने पीने के लिए एक ढाबा स्टाइल का रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं। ये लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में बंद है और मुझे उस तरफ फैस जाना। वो मोर ये देखो कितना खूबसूरत है, ये कबूतर हैं ये। अच्छा, ये क्योंकि यहाँ लोग आते हैं और ये खुले होते हैं ना, तो ये मायूस हो चुके हैं लोगों से। ये देखो किस कदर खूबसूरत होता है। क्योंकि बहुत प्यारा है। ये मोर है, पीकॉक। अब मुझे ये भी नहीं है पता कि ये यहाँ पर पश्तो बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं,
या क्या बोलते हैं, क्योंकि वहाँ मेरे घर के साथ जो बिल्ली हैं तो वो तो सारी पश्तो बोलती है। ये और मोर हैं, मोर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये सिर्फ क्या नाम है, सिर्फ परिंदों का है, मतलब इसमें कोई और चिड़ियाघर, मतलब ये सिर्फ चिड़ियों वाला है किस्सा है, इसमें और जानवर नहीं है। वो अच्छा उस तरफ वो बने, क्या नाम है, वो जो शुतुरमुर्ग हैं वहाँ पर। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इधर से वापस चलती हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी बड़ा पार्क है, मेरे पास बैटरी जो है तो वो ख़त्म होने वाली है। अच्छा, ये यहाँ भी टॉयलेट अगर चीज़ को आ जाए तो ये टॉयलेट बने हुए हैं। वो सामने ये छोटे छोटे तोते, ये सारा इनका वॉक ट्रैक है, इस पर आप वॉक कर सकते हैं। लेकिन मैं फील कर रही हूँ कि ग्रीनरी अब यहाँ पर काफ़ी कम हो चुकी है। ये सामने भी टॉयलेट बने, टॉयलेट बहुत ज़्यादा है। जितने रेस्टोरेंट है इन्होंने छोटे छोटे ढाबे स्टाइल के बनाए, इसलिए इन्होंने टॉयलेट भी ज़्यादा बनाए हुए। तो अभी मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। ये सारा इनका आगे वहाँ पर ना पहले एक नाला था मेरे ख्याल में, अब पता नहीं है कि नहीं। मैं वैसे आती नहीं हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो ना, मैं ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी नहीं जाती। जस्ट आप लोगों को मालूमात देने के लिए ना ये मैंने सारा उठाया हुआ है बेड़ा। ये सारा इस तरफ ये है, ये सामने, अच्छा वो सामने पुलिस भी खड़ी है। ये अच्छा है, प्रोटेक्शन के लिए पुलिस का होना बड़ा ज़रूरी है। हालांकि उस दिन मेरी लड़ाई हुई, पुलिस बैठी तो कुछ कर तो ना सकी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर भी पुलिस का ना एक डर और खौफ, जो ये जो इस तरह लोग होते हैं ना, ये जो जिनके दिल में मैल होता है, फिर जब वो पुलिस को देखते हैं तो उनके दिल में फिर खौफ आ जाता है। तो ये अच्छी बात है पुलिस का होना। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है CDA का, झील में कश्तीरानी या तैराकी मना है। लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने तैराकी करना है, तो मैंने अभी लड़के को कहा ये सामने क्या लिखा हुआ है, तो वो मुझे कहते हैं कि ये असल में हम CDA वाले को पैसे नहीं देते, तो उन्होंने इसलिए ये लिखा हुआ है ताकि लोग ना जाए, क्योंकि हम CDA को पैसे नहीं देते। मैंने पूछा राउंड का कितने, कहते छोटा राउंड जो है तो वो 550 का, बड़ा का पता नहीं कितने का। ये जगह कितनी खूबसूरत बनी हुई है। मैं फिर इसके थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊंगी, लेकिन पहले मैं ये रिकॉर्डिंग कर लूँ सारा। वो जो सामने ये जगह बना हुआ है ना, तो पहले रात के टाइम यहाँ पर म्यूज़िक हुआ करता था, अब पता नहीं होते कि नहीं होता। ये जो जगह यहाँ रात के टाइम म्यूज़िक प्रोग्राम भी चलता था, अब पता नहीं चलते कि नहीं चलता। वो सामने वो जो सामने वो रेस्टोरेंट है, वो वाला ओपन होते या बंद है? अभी बंद होगा। हाँ अच्छा ठीक है। ये इधर से पार्क कितना दूर तक फैला है? बहुत है, मतलब मुझे यहाँ से मुड़ना पड़ेगा क्योंकि गर्मी है। अच्छा, ये इस वक्त काफ़ी पानी है यहाँ पर, बड़ा खूबसूरत मंजर है इधर भी। और ये काफ़ी बड़ा पार्क है, लेकिन मुझे अभी यहीं से वापस जाना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त शदीद गर्मी हो रही है और मुझसे शदीद गर्मी में और मज़ीद नहीं पेरा जा रहा। जहाँ तक मैंने मालूमात आप लोगों को देने थे तो वो मैंने दे दिए काफ़ी। और बोटिंग 144 CDA के नाफिज करने के बाद भी, मतलब उन्होंने लिखा हुआ है कि 144 लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी बोटिंग हो रहे हैं। पहले भी आप
अच्छा, एक और बात जो सीडीए ने लिखा है कि अपनी गाड़ियों की हिफाजत खुद करें। तो अगर अपनी गाड़ी की हिफाजत खुद करना है तो फिर ये टिकट किस लिए काटते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। सामने बोटिंग हो रहा है। वो सामने रेस्टोरेंट है, उधर और भी बहुत से रेस्टोरेंट है। ये काफ़ी बड़ा पार्क है। इसमें आप पूरे दिन के लिए तो आ सकते हैं, लेकिन दिन में तब आप आओगे जब सर्दियों के मौसम हो। अगर गर्मियों में आओगे तो फिर आप हलवा बन जाएंगे। वहाँ पर एलिट फोर्स है। मैंने उनसे कहा कि आपकी ड्यूटी है, तो कहते नहीं, हम तो यहाँ क्रिकेट वालों की हिफाजत है। मैं कहा, मैं ऐवी खुश हो रही थी कि आप हमारी हिफाजत कर रहे हो, लेकिन मैंने उनका क्लिप नहीं बनाया क्योंकि बाज़ लोग माइंड कर जाते हैं ना, तो बगैर पूछे मैं कभी किसी का क्लिप नहीं बनाती। मैंने असल में दोपहर का टाइम इसलिए चुना था ताकि लोग ना हो। ये देखें, अभी भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। लेकिन अगर ग्रीनरी हो ना तो फिर बहुत अच्छा है। लेकिन अभी इन्होंने सिर्फ जस्ट एक खूबसूरती को बनाने के लिए, ये रेस्टोरेंट है सामने, लेकिन इस वक्त बंद है। अब जैसे वो दरख्त लगे, अगर इस सड़क पर भी लगा दिया जाए ना, जो ये मैन है, तो फिर बहुत अच्छा, इस पर साया रहेगा तो लोग बचे रहेंगे। वरना अंदर की तरफ वो काफ़ी दरख्त बने हुए हैं जहाँ पर लोग काफ़ी बैठे हुए हैं इस वक्त। अंदर की तरफ ग्रीनरी है, लेकिन ये जो बाहर वाला है ना, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है कुछ। ये फ्री वॉशरूम बने हुए हैं, जितने भी है ना, ये सारा फ्री बना हुआ है। अगर आपसे कोई पैसे लेते तो वो गलत करते। हाँ, आप अपनी मर्जी से किसी को दो, वो अलग। अभी चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, पसीने थे, तो मैंने सोचा चलो मैं वॉशरूम यूज़ भी कर लेती हूँ और इसी बहाने में मुँह हाथ भी धो लेती हूँ। ओह माय गॉड, इतना गर्म पानी। वॉशरूम इनकी बिल्कुल साफ है। जैसे कि मतलब आम रूटीन में इस तरह जब जगह होती है ना, तो उसमें अक्सर वॉशरूम गंदे होते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल साफ है। तो मैं इसको थोड़ा टिप दे देती हूँ जो बाहर बंदा बैठा हुआ है, क्योंकि सारा कमाल इसके, वरना हमारी आवाम की तो वो ट्रैक 5 का बताया था ना मैंने। ये बाहर का रास्ता है, मैं उधर से एंट्री मैंने मारी थी, अभी इधर से निकलूंगी। अच्छा, ये बच्चों का है। अब इसका कौन सा रास्ता है? उधर से रास्ता है। मेरे ख्याल में इन्होंने बच्चों का अलग टिकट रखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को इधर ही से दिखा देती हूँ। वो सामने सारा बच्चों का है प्लान है, और इस तरफ ये भी वो जिस तरह वो उधर बताया था ना स्टार्ट में कार का,
उसी तरफ बना हुआ है, लेकिन ये अभी सारा बंद है। अब मैं वापस जा रही हूँ, ये इधर से एक और है, मतलब यहाँ से भी कारों की एंट्री है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कहते हैं, क्लाइंबिंग कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो बना हुआ है, और डिफरेंट मतलब बच्चों के शुगल की चीज़ें बनी हुई हैं। वो कश्ती जिस तरह होते थे ना पहले, अब ज़रा मॉडर्न किस्म के हमारे दौर में थोड़ा सा। अच्छा, वो M1 ट्रैक्स है, वो भी शायद इसी तरह बच्चों के गाड़ियों वाड़ियों वाला है सिस्टम। तो अभी चूँकि मुझसे इधर नहीं चला जा रहा था, बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी थी, ये सामने स्कूल का कोई या फिर यूनिवर्सिटी का बस आया हुआ है, ये देखिए सामने। ये सामने ये देखिए ये बना हुआ है सारा। अच्छा, मैं ये शीशा इसलिए बंद कर रही हूँ कि पीछे म्यूज़िक चल रहा है, फिर मुझे यूट्यूब वाले कॉपीराइट का नोटिस देते हैं, तो इसलिए वो मैंने शीशा बंद कर दिया। उसमें सही नज़र तो नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ठीक है, बस गुजारा हो रहा है। वो देखिए सामने जिस तरह वो टायर लगे हुए हैं, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर ये म्यूज़िक ना चल रहा हो तो फिर शायद आप लोगों को बहुत क्लियरली नज़र आ जाता। मैट्रिक्स 1 नहीं सॉरी M1 ट्रैक्स है, थोड़ा आगे छोड़ी, M1 ट्रैक्स ATV रेसिंग। लेक व्यू से वापस जा रही हूँ। लेक व्यू में कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। असल में शदीद गर्मी थी, और मैं मोबाइल का जो चार्जर मतलब बैंक, उसको क्या कहते हैं, चार्ज बैंक कहते हैं या जो कहते हैं, पता नहीं क्या बैंक कहते हैं, वो तो मैं लेकर आई थी, लेकिन मैं लीड लाना भूल गई थी, जिसके वजह मेरे मोबाइल में बैटरी कम हो रहे थे। तो बस फिर मैंने वो एक दो ही थी बस, वो मैंने फिर छोड़ दी थी। वो जब आप लोग आ जाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि पहले ये जो लेक व्यू होता था ना, ये मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि ये सारा जंगल था। अभी तो ये बहुत मॉडर्न हो गया, अभी नहीं मतलब काफी अरसे पहले मॉडर्न बहुत पहले ये जंगल होता था। यहाँ पर गवर्नमेंट के हट्स बने हुए थे मुलाजमीन के लिए, तो उसमें मेरे दोस्त थे फॉरेस्ट CDA जो फॉरेस्ट है ना इनका, उसमें तो फिर हम वहाँ पर जाते थे, फिर हम वहाँ पर बारबेक्यू करते थे। तब बहुत मजा आता था, तब रश नहीं होता था, कोई भी नहीं, एक आध लोग आ जाते थे, सारा जंगल ही जंगल था। तब ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। अब तो बिल्कुल सारा कुछ मतलब लोगों के लिए ठीक है, फैसिलिटीज है, जो दूर दूर से लोग आते हैं ना, तो वो यही चीजें देखने आते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं ये देखने में मुझे जंगल पसंद होते हैं। तो आप लोग जरूर आइएगा, ये जब